हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं बताऊंगा आपको फलों के बारे में ऐसे अनोखे तथ्य जो आपको शायद ही मालूम होगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आइए देखते हैं फलों के बारे में ऐसे अनोखे तथ्य। तो दोस्तों, फलों से संबंधित जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं तथा कीवी में संतरे से अधिक विटामिन सी पाया जाता है। खजूर को सबसे पहले मिस्र में पाया गया था तथा खजूर के पेड़ 100 साल तक फल दे सकते हैं। कीवी फल को पहले मेलोनेटस के नाम से भी जाना जाता था। तो आपने ड्यूरिन नामक जो फल होता है उसके बारे में सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बदबूदार फल है। ये आमतौर पर मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, फिलीपींस तथा अन्य कई देशों में ये पाया जाता है। डबल नारियल वाला फल दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा बीज पैदा करने वाला फल होता है। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे वजनी फल यानी सबसे वजनदार फल कटहल यानी जैक फ्रूट है। इसका वजन लगभग 35 किलो से भी अधिक हो सकता है। रास्पबेरी में प्रो विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। दुनिया का सबसे महंगा फल जापान में बिकने वाला युबारी खरबूजा है, जिसकी कीमत हजारों डॉलर तक भी हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं सेब के बारे में रोचक कुछ अनोखे तथ्य। तो जैसा भी आपको पता होगा कि सेब का वैज्ञानिक नाम मालुस डोमेस्टिका है। तो क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा सेब जिसका वजन लगभग 1.8 किलो था, इसे जापान के हिरोशिमा शहर में 2005 में उगाया गया था। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सेब के बीच में साइनाइड नामक रसायन पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए हम सेब को खा पाते हैं और हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जो सेब होते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि सेब में मौजूद पेक्टिन अपने शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल उसको कम करने के लिए मदद करता है। तो क्या आपको पता है दुनिया भर में लगभग 7,000 से भी अधिक प्रकार के सेब पाए जाते हैं, जो हमको पता भी नहीं है अभी तक। तो दोस्तों, अभी तक सिर्फ आपने लाल सेब के बारे में ही सुना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेब हरे, पीले, यहाँ तक नीले रंग के भी पाए जाते हैं। जो अलग अलग देशों में अलग अलग रंग के सेब पाए जाते हैं। पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 2024 के अनुसार चीन देश के अंदर सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक हुआ था। जो अभी तक का सबसे बड़ा सेब उत्पादक देश है वो है चीन। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि जो सेब की पेड़ की उम्र होती है वो 100 साल तक हो सकती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि सेब में लगभग 5 से 10 प्रकार के बीज हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं तरबूज की। तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिट्रुलस लेनाटस है। तो दुनिया में सबसे भारी तरबूज का वजन जो होता है वो 160 किलोग्राम के लगभग होता है। तो क्या आपको पता है तरबूज में लगभग 92% पानी होता है। ये 92% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट करने में मदद करता है या शरीर में पानी की जो कमी है उसको पूरी करता है। इसके अलावा पूरी दुनिया भर के अंदर तरबूज की 1200 से अधिक किस्में पाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि पहली बार अफ्रीका में ये तरबूज पाया गया था। फिर हम बात करते हैं केले की। तो केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा सेपियंटम, जिसमें लगभग 75% पानी होता है। तो जो केला है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है, और इसे एनर्जी बार माना जाता है, यानी ताकतवर देने वाला फल। तो क्या आपको पता है केले की खेती दुनिया में लगभग 120 देशों में की जाती है। एक केले में लगभग 100 कैलोरी होती है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है जो हमारे शरीर को। फिर हम बात करते हैं संतरे की। तो संतरे का वैज्ञानिक नाम जो है साइट्रस साइनेंसिस होता है। तो क्या आपको पता है एक संतरे में लगभग 70 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। तो संतरा मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का है। तो क्या आप जानते हैं संतरे का छिलका भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिसमें विटामिन सी और कैल्शियम होता है, जो अपने चेहरे की सौंदर्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि संतरे की खाल से एक सुगंधित और बहुमुखी तेल निकाला जाता है, जिसे हम ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं। तो फिर हम बात करते हैं आम के बारे में। तो आम के बारे में तो आप जानते हैं, जिसको हम फलों का राजा कहते हैं। तो आम के वैज्ञानिक नाम जो है वो मंगीफेरा इंडिका है। तो आम के अंदर जो विटामिन ए और सी जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है। आम के पेड़ 35 फीट से लेकर 100 फीट तक ऊंचाई के अंदर बढ़ सकते हैं। तो क्या ये आप बात जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है, जो दूसरे देशों में यहाँ से आम को भेजता है। आम के सम्मान में हर साल 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस भी मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अंगूर की। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा है। तो दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि पूरे विश्व में लगभग 8,000 से ज़्यादा अधिक प्रकार के अंगूर पाए जाते हैं, और अंगूर को दवाई बनाने में भी इसका उपयोग लिया जाता है।
तो पूरे विश्व में FAO स्टेट 2019 के डाटा के अनुसार चीन जो है वो दुनिया में अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर हम बात करते हैं अमरूद की। तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम है पिसीडियम ग्वाजावा। तो अमरूद के अंदर संतरे से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि संतरे से भी अधिक ये खट्टा होता है। अमरूद के पत्तों का उपयोग दांत दर्द और मसूड़ों के रोगों के इलाज में भी किया जाता है। तो ये जो अमरूद है उसको हम सुपर फ्रूट भी कहते हैं। अमरूद के बीजों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे शरीर के लिए पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। और अगर शरीर में हमारे कब्ज़ हो जाए तो हमारे पे अमरूद बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की। तो स्ट्रॉबेरी का वैज्ञानिक नाम फ्रेगारिया अनानासा है। तो स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहरी हिस्से पर ही होते हैं, यानी बाहर से उसके बीज दिखाई देते हैं। एक स्ट्रॉबेरी में औसतन 200 से ज़्यादा भी बीज हो सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया पूरे विश्व में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। स्ट्रॉबेरी की खेती आविष्कार ठंडे मौसम में की जाती है। फिर हम बात करते हैं कीवी की, जो बहुत ही लाभदायक फल होता है। कीवी का वैज्ञानिक नाम एक्टिनिडिया डेलिसियोसा है। कीवी के अंदर भी विटामिन सी संतरे से अधिक होता है, लेकिन अमरूद से बहुत कम होता है। कीवी की उत्पत्ति मध्य और पूर्वी चीन में हुई थी, लेकिन इसका नाम न्यूजीलैंड के किस कीवी पक्षी के नाम पर रखा गया था। तो कीवी का सेवन करने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको रोकने में या उसको कम करने में ये हमारा कीवी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। कीवी का बीज और छिलका भी खाने योग्य हो सकता है। कीवी में उच्च मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो डेंगू जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद भी करते हैं। इसलिए अगर हमको डेंगू हो जाए तो हमको डॉक्टर भी कीवी खाने की सलाह देते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने तथा प्लेटलेट्स की संख्या में बढ़ाने में भी सहायक होता है, क्योंकि डेंगू के अंदर जो प्लेटलेट्स है वो हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। इसलिए हमको प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाए तो कीवी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। फिर हम बात करते हैं अनानास की, जिसको हम पाइनएप्पल भी बोलते हैं। तो अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कामोसस है। तो जो अनानास का जो फल होता है उसको वास्तव में कई छोटे छोटे फूलों के समूह से विकसित किया जाता है। तो दोस्तों, जो अनानास का एक पौधा होता है वो आमतौर पर 18 से 20 महीने में एक बार ही फल देता है। तो अनानास एक उष्णकटिबंधीय फलों में से एक है, जो विटामिन सी और मैग्नीज से भरपूर होता है। तो क्या आपको पता है अनानास की खेती की शुरुआत ब्राज़ील में हुई थी, और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में ये उष्णकटिबंधीय भागों के अंदर फैल गया और वहाँ पर बिकने लगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं नाशपाती की। तो नाशपाती के वैज्ञानिक नाम पायरस कम्युनिस है। तो क्या आपको ये पता है कि नाशपाती के पेड़ लगभग 50 से 75 साल तक जीवित रह सकते हैं। तो जो नाशपाती उसके अंदर फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जब भरपूर होता है, जो दिल की बीमारियों और पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी रहता है। तो पूरे विश्व भर में लगभग 3000 से अधिक प्रकार की नाशपाती पाई जाती है, जिसमें वह हरी, पीली तथा भूरे रंग की नाशपातियाँ भी अंदर शामिल है। तो क्या आपको पता है नाशपाती में लगभग 84% पानी होता है, और जो शरीर के लिए हाइड्रेट रखने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं पपीते के बारे में। पपीता का वैज्ञानिक नाम करिका पपाया है। तो पपाया के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है शरीर के अंदर। तो पपीता एक नेचुरल फैट बर्नर भी है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो वजन को घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो पपीते के अंदर मौजूद फाइबर, पोटेशियम और विटामिन जो दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मदद करते हैं और दिल की बीमारी में भी सहायक होते हैं। तो जो पपीते का पेड़ होता है वो 20 से 30 फीट तक ऊंचा भी हो सकता है, और यह पूरे साल भर में ये फल देता रहता है। तो जो पपीता होता है वह पत्तों का रस डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी डेंगू बीमारी के अंदर पपीता का बहुत ही ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों, फिर हम बात करते हैं विभिन्न देशों के राष्ट्रीय फलों के बारे में। आम भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आम है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय फल कटहल है। तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय फल होता है वो डूरियन होता है। तो चीन का जो राष्ट्रीय फल होता है वो कीवी होता है। तो मेक्सिको का राष्ट्रीय फल एवोकाडो है। तो जो अनानास होता है वो ब्राज़ील का राष्ट्रीय फल है। तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, अर्जेंटीना और रूस जिसका राष्ट्रीय फल सेब होता है।
तो नेपाल का जो राष्ट्रीय फल होता है वो संतरा माना जाता है।